जय श्री महाकाल। स्वागत करता हूं आप सभी भाई बहनों का हमारे चैनल में। दोस्तों, आज मैं आप सभी भाई बहनों को एक ज़बरदस्त अप्सरा साधना यहाँ पे देने जा रहा हूं, जिसका नाम है तिलोत्तमा अप्सरा, जो कि बहुत ही खूबसूरत और ज़बरदस्त साधना मानी जाती है। देखिए, जो भी साधक है साधिका है, अप्सरा को अगर सिद्ध कर ले तो जिंदगी भर निरोग रहता है। आजकल आप लोग देख सकते हो, लोग गुप्त रोगी बहुत सारे लोग हो रहे हैं। इसीलिए दिल्ली के सड़कों पे जो दीवारें हैं वहाँ पे लिखा रहता है डॉक्टर PKDK शर्मा, गुप्त रोगी संपर्क करें। ठीक है, ऐसे गुप्त रोगी अप्सरा साधना कर सकते हैं। तथा बहुत सारे ऐसे लोग हैं भाई, जिनको शुगर, BP, कैंसर, बहुत सारे लोग तो सफ़ेद हुए जा रहे हैं, अमेरिकन जैसे सफ़ेद हो जाते हैं। बहुत सारी बीमारी है, BT लोगों नाम की भी बीमारी होती है लोगों को। ठीक है, बहुत सारे लोगों को घुटनों का दर्द, बहुत सारे लोगों को अन्य अन्य तरीके के रोग शरीर में होते हैं भाई। ठीक है, ऐसे लोग भी अप्सरा साधना कर सकते हैं, क्योंकि अप्सरा साधना करने वाले लोगों को कभी किसी भी प्रकार का भयानक रोग नहीं होता है। तथा मान सम्मान हो गया, पैसा हो गया, धन दौलत हो गया भाई। ठीक है, गाड़ी बंगला जमीन, हर एक चीज़ की प्राप्ति होती है। दुश्मन हमेशा दूर रहते हैं। ठीक है, तो अप्सरा साधना करने से बहुत लाभ मिलते हैं लोगों को, मानो या ना मानो, ये सच्चाई है। ठीक है, आजकल के ज़माने में 60-70 साल के लोग क्या होते हैं, मर जाते हैं भाई। ठीक है, तो अप्सरा साधना करने से दीर्घायु प्राप्त होता है। और जो ऐसे बुढ़े लोग हैं भाई, आजकल तो 30-35 साल की उम्र में भी लोग बुढ़े हो रहे हैं। ठीक है, अगर मान के चलो कोई 80 साल का बुढ़ा भी अप्सरा साधना को सिद्ध कर ले तो भाई 26, 27, 30, 35 साल का ही वो दिखेगा। ठीक है, ऐसा कायाकल्प अप्सरा साधना में देखने को मिलता है। तो भाई कहने का मतलब यही है, जो भी अप्सरा साधना सिद्ध कर रहा है वो प्रेमिका रूप में ही करे, पत्नी रूप में, बहन रूप में, ठीक है, या फिर दोस्त के रूप में नहीं करना चाहिए। मर्दों को स्पेशली प्रेमिका रूप में ही सिद्ध करो तो तुम्हारे लिए अच्छा है, समझे। अगर कोई महिला अप्सरा साधना करती है तो सहेली के रूप में करो, तुम्हारे लिए यही बेटर रहेगा, समझे। तो अप्सरा साधना को कैसे सिद्ध करते हैं, क्या विधि विधान है, यहाँ पे मैं समझा देता हूँ भाई। ठीक है, मंत्र के साथ अप्सरा साधना आपको दिया जा रहा है, ध्यान से सुनना। देखिए, अप्सरा साधना करने का जो दिन होता है ना, वो किसी भी शुक्रवार से शुरू करना है। 21 दिन की साधना मानी जाती है। 21वें दिन पूर्णिमा का दिन आना चाहिए। ठीक है, फिर से बता दूं, किसी भी शुक्रवार के दिन से शुरू करना है। ठीक है, और 21 दिन की साधना है। 21वें दिन पूर्णिमा का दिन होना चाहिए, तभी आपको सिद्धि मिलेगी। वरना बाकी अगर आप साधना करोगे तो सिद्धि नहीं मिलेगी। ठीक है, अर्धरात्रि की साधना मानी जाती है। मध्य रात्रि की 12 बजे का समय होना चाहिए जब आप साधना करते हो, समझे। और ये जो है, आप घर से बाहर करते हो मान के चलो, तो एक कुटिया या फिर झोपड़ी बनाकर आप कर सकते हो। तथा या तो आप अपने घर पे करो, वही आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, कमरे को धो धा के शुद्ध करना, कमरे में इत्र छिड़को, गुलाब की पंखुड़ियाँ कमरे में आपको छिड़कना चाहिए। ठीक है, एकदम ज़बरदस्त कमरा आपको बनाना चाहिए। कमरे के अंदर कोई दूसरा व्यक्ति आना जाना नहीं होना चाहिए। कमरे का एक ही दरवाज़ा हो, 2 दरवाजे वाला कमरे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक है, तिलोत्तमा अप्सरा की साधना में काला कलर का जो कपड़ा है उसको पहनना चाहिए। नहा धो के फ्रेश होकर इत्र लगाना चाहिए आपको कपड़ों पे। ठीक है, और जब आप नहाते हो तो पानी में इत्र डालकर नहाए। ठीक है, ये बात। और आसन का प्रयोग, आसन कूस का आसन का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर काला कलर का जो कपड़ा है उसको आसन बना के आप यूज कर सकते हो। ठीक है, बैठना
किस प्रकार है, कौन सी दिशा में मुंह करना है मैं बता देता हूँ। उत्तर या फिर पूर्व के दिशा में ही आपको मुंह करके बैठना चाहिए, ठीक है। और सुरक्षा घेरा लगाना बहुत ज़रूरी है, और बड़ा सुरक्षा घेरा लगाना है। जितनी भी सामग्री है अप्सरा की, सारे के सारे सुरक्षा घेरे के अंदर ही आपको रखना होता है, ठीक है, ये बात है। और आसन बिछा लो, बैठो, सुरक्षा घेरा लगाओ, सामने काला कलर का कपड़ा बिछाना है, ठीक है। उसके ऊपर आपको अप्सरा यंत्र स्थापित करना है, जो कि प्राण प्रतिष्ठ होना चाहिए। अप्सरा का चित्र यानी अप्सरा का फोटो होना चाहिए, प्राण प्रतिष्ठ पूजा पाठ करके जगाया हुआ होना चाहिए, ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद ये जो तिल है, तिल का तेल, ठीक है, उसका दिया आपको जलाना है, मिट्टी का दिया होना चाहिए, ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद फूल, गुलाब का फूल चढ़ाओ, अगरबत्ती जलाओ, धूप जलाओ, ठीक है। इतना होने के बाद ये जो दिया है, दिया में इत्र 2-3 बूंदें तथा 2-3 बूंद शराब की आपको डालना चाहिए, ठीक है। एक गिलास में पानी डालकर रखना चाहिए तथा दूसरे गिलास में शराब थोड़ा सा डाल के आपको रखना चाहिए। कहाँ? अप्सरा के फोटो के सामने, ठीक है। इतना होने के बाद देखो भोग, भोग तिल का जो लड्डू है वो आप भोग में चढ़ाओ, केले के पत्ते में रखकर, ठीक है। उसके बाद एक छोटे से प्लेट में कर्पूर की कुछ टिक्कियाँ डाल के धूमधाम से आरती उतारो, पूजा पाठ कर लो, ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद गणेश जी का पूजा आपको करना है, ठीक है। गणेश जी का मंत्र है तो 7 बार उच्चारण कर लो, ठीक है। उसके बाद इंद्रदेव का आपको 7 बार मंत्र उच्चारण करना चाहिए। उसके बाद सर्व देवी देवताओं को नमन करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है ये। उसके बाद अप्सरा का अंग पूजन करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। जो फोटो है ना, फोटो पे फूल लेके अंग पूजन मंत्र सहित आपको अंग पूजन करना बहुत जरूरी है, याद रखना इस बात को, ठीक है। इतना सब होने के बाद देखो संकल्प, ठीक है। संकल्प कैसे करते हैं आपको पता ही तो होगा, खुद ही साधना करने वाले लोग, आप क्या संकल्प मालूम नहीं होगा क्या? ठीक है, फूल लेना है, अक्षत लेना है, जल लेना है अपने राइट हैंड में, और आपको लेफ्ट हैंड से ढककर संकल्प करके जमीन पे छोड़ देना चाहिए, ठीक है। इतना होने के बाद फिर उसके बाद दुर्गा माँ का जो कवच है, ठीक है, चाहे दुर्गा माँ का यूज करो, काली माँ का कवच है, भैरव जी का भी कवच है, ठीक है। लेकिन अप्सरा साधना में हनुमान जी का कवच का पाठ नहीं करना चाहिए, मैं सीधी बात यहाँ पे बता दूँ, ठीक है। बाकी कवच का पाठ करो, ठीक है। इतना होने के बाद भाई फिर आपको क्या करना है मैं बताता हूँ, देखो ध्यान से सुनना। उसके बाद माला की अगर हम बात करें तो भाई माला जो ये सफ़ेद अर्क की माला है, ठीक है, अगर आपको माला जगाना नहीं आता है तो सफ़ेद अर्क आंकड़े का जो जड़ होता है ना, उसको काट कर लेकर माला बनाकर आप अप्सरा साधना में यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये बात है। और बाकी नवरत्न की माला होती है, ठीक है, नवरत्न माला भी बोलते हैं, तो उसको आपको प्राण प्रतिष्ठा कर कर यूज करना चाहिए। अगर नवरत्न की माला नहीं है तो ये जो हीरा होता है ना, हीरा डायमंड, हीरा की जो माला होता है उसको प्राण प्रतिष्ठा कर कर जगा कर यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर हीरा भी नहीं है, नवरत्न का माला नहीं मिलता आपको, तो भाई सफ़ेद अर्क की माला जो अभी बताया मैंने, ठीक है, उसको जगाने की ज़रूरत नहीं है, बना के डायरेक्ट यूज कर सकते हो। 21 माला आपको 21 दिन तक 21 माला का जाप करना होता है, ठीक है, ये बात है। और मंत्र कौन सा है? मंत्र जगा हुआ है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बता दूं
ठीक है, मंत्र को जगाने की जरूरत नहीं होता है। मंत्र कौन सा है यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं। देखो, रंभम रंभम रुद्राय तिलोत्मा अप्सरा स्वाहा, ये मंत्र है। ठीक है, मंत्र जगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मैंने उच्चारण करके यहाँ पे लिख कर भी दिया है। बाकी अप्सरा साधना के दौरान अगर कोई ये सोचता है कि भैया हम सुबह जॉब करेंगे, काम पे जाएंगे, शाम में आके अप्सरा साधना करेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। 21 दिन तक कहीं भी आपको बाहर नहीं जाना है। ठीक है, ये बात है। आप जॉब नहीं कर सकते, किसी लोगों को छू नहीं सकते, हस्त मैथुन जैसी चीज़ों से दूर रहना है। खान पीन की अगर बात करें तो सात्विक खाना ही आपको खाना चाहिए। ठीक है, और दूसरा, किसी का बनाया हुआ खाना नहीं खाना चाहिए, नाखून नहीं काटना चाहिए, बाल नहीं काटना चाहिए इन 21 दिनों में। ठीक है, तथा दूसरी लड़कियों से बात करना, चैट करना नहीं करना चाहिए। किसी दूसरी महिला के बारे में, लड़की के बारे में उल्टा सीधा गलत नहीं आपको सोचना चाहिए। और 21 दिन तक जितना भी आपका चिंतन होना चाहिए वो अप्सरा के लिए ही होना चाहिए। ठीक है, बाकी मांस, मच्छी, मदिरा ये सब नहीं पीना चाहिए, यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, ये बात है। और 21वें दिन मान के चलिए आप अप्सरा साधना कर रहे हो। ठीक है, जो हर दिन रखा हुआ ये लड्डू है, ठीक है, शराब है, पानी है, अगरबत्ती, फूल, ये जो है इसका क्या करना है बता देता हूँ। देखो, फूल को हटाना नहीं है, फूल के ऊपर फूल चढ़ाते जाना है। ठीक है, अगर हर दिन नया फूल रखोगे तो नई साधना मानी जाती है। ठीक है, तो नहीं हटाना चाहिए, ये क्लियर कर दिया। तथा शराब नहीं हटाना है, पहले दिन जो शराब रख दिया वही 21 दिन तक आपको वहीं पे रखा होना चाहिए, उसको हटाना, फेंकना नहीं है। पानी सिर्फ हर दिन आपको नया गिलास में डाल के रखना है। ठीक है, जो भी अगरबत्ती का राख, धूप का राख है वहाँ से हटाना नहीं है, उसी के ऊपर 21 दिन तक आपको लगातार, ठीक है, वो करना है। मतलब राख हो गया, गंदा हो गया बोल के फेंकना, साफ करना, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। बाकी तिल का जो लड्डू है आप चाहे तो बच्चों में बांट दो, ठीक है, या फिर छत पे ले जाके कहीं ऐसे स्थान पे रखो जहाँ पे कौवा आके खाता है। ठीक है, ये करना है आपको। ठीक है, इसी तरह से साधना करनी होती है। तथा लास्ट दिन, मान के चलिए आप लगभग 7-8 दिन साधना करते हैं, अप्सरा आपको दिखती है। अप्सरा एक जगह पे टिकती नहीं है, कभी इधर कभी उधर, क्योंकि वो चंचल होती है। ठीक है, वो टिकती नहीं है इतने दिनों तक। उसको देख के भावुक होना, कामुक्त होना, ठीक है, या फिर ये कह लीजिए कि उसको देख के किसी भी प्रकार का फीलिंग करना, ठीक है, बीच में मंत्र जप करना, रोक देना, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। और 21वें दिन हवन करना होता है, 108 मंत्र की आहुति आपको देना होता है, हवन कर लो। ठीक है, जब तक हवन कंप्लीट नहीं होता है, देखो, तब तक अप्सरा एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह से इधर उधर चंचलता में रहती है। हवन जैसे कंप्लीट हो जाता है, अप्सरा सामने एक जगह पे टिक जाती है, बैठ जाती है फिर। ठीक है, और लास्ट दिन 21वें दिन एक फूल की माला या फिर 2 फूल की माला प्लेट में सेपरेट रखो। फल फ्रूट हो गया वो रखो, मिठाई होगी ये पहले से ही रखो। ठीक है, बाकी अगरबत्ती ये वगैरह सेपरेटली आपको रखना चाहिए। जैसे अप्सरा टिक जाती है एक जगह पे, आपको पहले क्या करना है, सबसे पहले अप्सरा के माथे पे टीका लगाओ। ठीक है, उसके बाद अगरबत्ती से पूजा करो। ठीक है, कर्पूर की टिक्की एक प्लेट में रख के उसके आरती उतारो, पीने के लिए जल दो। ठीक है, ये करना है आपको। उसके बाद ये जो भी है भाई, तिल के लड्डू अगर रखे हैं तो वो दो, फल फ्रूट है तो खाने के लिए वो दो। ठीक है, इस तरीके से धूमधाम से आपको साधना करना होता है। ठीक है, और एक चीज मैं बताना भूल गया था, श्रृंगार का आइटम। ठीक है, लास्ट दिन, ठीक है, लास्ट दिन अप्सरा को जो है श्रृंगार का आइटम देना होता है। मतलब जैसे श्रृंगार में क्या है, कंघी हो गया, ठीक है, आईना हो गया, ठीक है, वस्त्र यानी कपड़े, आप चाहे तो उसको साड़ी
दे सकते हो, पेटीकोट, साड़ी, ब्लाउज, राइट, ये हो गया। बाकी काजल हो गया, लिपस्टिक हो गया, ऐसी चीज़ें का श्रृंगार का आइटम आता है, ठीक है, मार्केट में मिलता है बॉक्स, वो आप उसको भेंट दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद जब अप्सरा खुश हो जाती है तो ये एक चीज़ और है, ये जो फूल की माला है, जब पूजा पाठ करते हो तो फूलों की माला उसको डाल देनी चाहिए, एक फूल की माला वहीं पे रखिए, ठीक है। उसके बाद ये पूजा पाठ होने के बाद अप्सरा खुश हो जाती है तो भाई पूछती है क्यों बुलाया मुझे, किस लिए, ठीक है। तो उस टाइम पे आप क्या चाहते हो भाई, वो वचन आपको उससे ले लेना है, ठीक है। जैसे ही वो आपको वचन दे देती है तो दूसरा फूल का माला जो है वो आपके गले में डाल देती है, ठीक है, और वचन आपको देती है, ठीक है, ये बात है। अब वचन मिल गया, आपने जो वचन था मांग लिया, आपके ऊपर डिपेंड है कि भाई आप क्या वचन मांगना चाहते हो, ठीक है। आप एक क्लियर यहाँ पे कर देता हूँ, आप ये बोल सकते हो कि आप मेरी प्रेमिका बन के जीवन भर रहेंगी, जो कार्य दूंगा वो करेंगी, ठीक है, मेरे और मेरे परिवार वाले की रक्षा करेंगे, जब भी मैं बुलाऊंगा आप आओगे, ठीक है, यही बातें होते हैं। तो ऐसे आपको सिद्धि मिल जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है। मंत्र यहाँ पे दे दिया, विधि विधान दे दिया, ठीक है, रूल आपको समझा दिया क्या करना है क्या नहीं करना है। उन लोगों के लिए मैं बता दूं जो जॉब करते हैं तो भाई 21 दिन तक किसी भी तरह का जॉब घी वगैरह वगैरह नहीं जाना चाहिए आपको, ठीक है। जब भी समय मिलता है बस इधर उधर टहल सकते हो, जिस कमरे में साधना कर रहे हो भाई उसी कमरे में आपको ज़मीन पे सोना पड़ता है, ठीक है, चटाई बिछा के ज़मीन पे आपको सोना पड़ता है, ये बात है। और दूसरा क्या है, किसी को छूना नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे करने से जो है आपकी अच्छी ऊर्जा उसके अंदर और उसकी बुरी ऊर्जा आपके अंदर आ सकती है। और एक चीज़ है देखो, दूसरे का हाथ का खाना नहीं, ठीक है, खुद ही पका के आपको खाना है। और खाना जो खाना है देखो, दही भात खा सकते हो या फिर दूध भात आप खा सकते हो, ठीक है, किसी भी प्रकार का मसाला गिसाला वाला आइटम तेल वाला नहीं खाना है आपको, ठीक है। और जब भी आप खाना पकाते हो खाते हो, मान के चलो कोई कंकर अगर उस भात में आ जाता है तो वो जो निवाला है जिसमें कंकर लगा उसको भी थूक देना है, तथा आपको खाना फिर नहीं खाना है, ठीक है, ये बात है। सब यहाँ पे क्लियर कर दिया है, ज़बरदस्त तरीके से आप इसको कर सकते हैं, आपको सिद्धि मिल जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या है देखो, 21 दिन तक जब भी आप स्नान करेंगे तो इत्र जो है, इत्र, ठीक है, उसको पानी में डाल के आपको नहाना है, समझे, ये बात है। और अगर कोई व्यक्ति देखो साधना करना चाहता है तो यहाँ पे फ्री में मंत्र के साथ दिया है, मंत्र जगा हुआ है, ठीक है, ये बात है। और दूसरा, किसी को ट्रांसफ़र चाहिए तो ट्रांसफ़र का जो फीस रहेगा वो रहेगा 15,000 रुपये, ठीक है। अगर आप घर पे रहकर ट्रांसफ़र लेना चाहते हो तो 15,000 रुपये फीस है। अगर आप मेरे पास आकर ट्रांसफ़र लेना चाहते हो तो भाई अपॉइंटमेंट लेकर 10,000 रुपये आपको भरना है, एड्रेस देंगे, आएंगे, 15,000 रुपये दे के शक्ति ट्रांसफ़र अप्सरा के तिलोत्तमा अप्सरा के लेके जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे क्लियर कर दिया हूँ। और जो लोग अप्सरा साधना का यंत्र, फोटो, ठीक है, या फिर माला मंगाना चाहते हैं वो निःशुल्क नहीं है, ठीक है। अगर आप हमसे मंगाना चाहते हो तो आपको 5,000 रुपये फीस से भरना पड़ेगा, ठीक है, ये भी यहाँ पे क्लियर कर दिया हूँ। तथा आपको माला, फोटो, अप्सरा का यंत्र कहीं और से मिलता है तो वहाँ से लेके आप कर लो, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना ही। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जो है अवश्य करें।